बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुनीन अकरम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की फ़जीलत की मजलिस शेयर करने वाला हूँ। अयाम फ़ातिमिया का क्योंकि आगाज़ हो चुका है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन अयाम में मैं सिर्फ बीबी के ही फ़ज़ाइल और बीबी की ही अज़मत की मजालिस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. सिलसिला अज़ाए ख़ातून महशर के सिलसिले की 5वीं मजलिस शब शहादत में आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। कल इस सिलसिले की बरोज़ शहादत दरहाल मसाइब कल के बयान होंगे और मजलिस के बाद वो मखसूस अलम ताज़ियती जो हर साल बरामद होता है वो बरामद होगा और आप हजरात शिरकत फरमाएँ उस मजलिस में। हम शुरू से ही उस अजीम बीबी का जिक्र बग़ैर तमहीद के शुरू करते हैं, इसलिए कि तमहीद की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए कि जिसका मदह ख़ां खुद मालिक अर्ज़ व समा हो, ना वो किसी तारीख़ के या किसी रावी के बयान करने से कोई बयान शुरू किया जाए तो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए कि कलाम पाक आपकी मद्दाही पर सबसे बड़ा गवाह है और ख़ुद रसूल अल्लाह अपनी बेटी की मदखानी में दूसरे गवाह हैं अल्लाह के बाद, और कुरान की एक एक आयत गवाही दे रही है आपकी सीरत, आपकी हयात तैयबा पर। शाहजादी सूरह कौसर में नस्ले कसीर की बानी नजर आईं, आया मुबाहला में निशाना की मंजिल पर तौहीद की शाहिदा नजर आईं, आया अबरार सूरह हल अता सूरह दहर में बीबी ईसारो सखावत का शाहकार नजर आईं, मरजल बहरैने यल्तक़ियान में बीबी के सर नूर का सेहरा बनता नजर आया और आप ब्याह कर फातेह खैबर के घर जाती नजर आईं। सूरह रहमान ने हिसार किया और दुनिया की अजीम दुल्हन की तारीफ करके खुद अरूसुल कुरान बन गया, गोया कुरान की दुल्हनी सूरह रहमान बन गया। उसी सूरह ने यह भी बता दिया कि एक अजीम माँ है कि जिसको लूलू और मरजान जैसे फर्जंद अल्लाह ने अता किए हैं, और फिर इतनी बड़ी नेमत बन गई कि अल्लाह ने हर अजीम आयत के बाद आवाज दी, फाबे ये अलाए रब्बिकुमा तो कज़्ज़बा, तुम कब तक नेमत से इनकार करोगे, कहाँ तक मुंह फेरोगे। और वो नेमत देखिए, बेटी को कहते हैं जब बेटी पैदा होती है किसी के यहाँ तो कहते हैं रहमत, घर में रहमत आई है, बेटा होता है तो कहते हैं नेमत आई है। लेकिन पैगंबर के लिए सैयदा रहमत भी थी और नेमत भी थी। बेटी देख कर फिर खिताब दिया, आप तो रहमत लिल आलमीन है, रहमत और नेमत। इसी तरह आए दुरूद में बीबी दुरूद की मुस्तहक नजर आई कि दुरूद सिर्फ उनके लिए है। आए मवद्दत में इतनी करीब नजर आई कि नबी की कुर्बा कहलाईं, यानी कुरान की आयतें गवाही दे रही हैं बीबी की सीरत और हयात के एक एक लम्हे की। लेकिन जहां आप रहमत हैं, नेमत हैं और तौहीद की शाहिदा हैं, जहां इतनी रहमदिल हैं कि यतीम, मुफलिस और कैदी को खाना खिलाती हैं, जहां अपनी चादर को गिरमी रखकर फकीरों को खाना खिला देती हैं, जहां फकीर की आवाज पर शादी के दूसरे दिन शादी का जोड़ा देकर अपना पुराना जोड़ा पहनकर फकीर को दे देती हैं, जहां हाथ के कंगन और घर के पर्दे और गले का गुलूबन सखावत की नजर हो जाता है, इसलिए कि साइल कभी खाली हाथ उस घर से नहीं जाता। जहां इतनी रहमदिल हैं, जहां उम्मत पर इतनी मेहरबान हैं कि मैं उनकी मेहरबानियों और उम्मत पर उनके करम का क्या क्या जिक्र करूं। अहले सुन्नत
मुअर्रिख हैं साइम अली चिश्ती साहब, फैसलाबाद के अहले सुन्नत के मशहूर आलिम हैं। किताब उन्होंने लिखी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, और एक किताब लिखी बीबी पर जिसका अल अलबतूल है। उस किताब में एक बाब कायम किया, उसमें से एक हिस्सा, एक सफ़ा मैं आपको सुनाई देता हूँ कि उन्होंने किस शान के साथ ये सतरें लिखी हैं, और मुझे हैरान उन्होंने किया है हमेशा, और हैरानी मेरी बढ़ जाती है। वो लिखते हैं कि अक्सर ऐसा होता कि पैगंबर इस्लाम की सूरत से जलाल जाहिर होता, तो असहाब चूँकि मिजाज को जानते थे और अपनी ज़रूरतों को लेकर पैगंबर के पास आया करते थे, लेकिन जब सूरत पर जलाल तारी हो जाता तो सब डरने लगते थे और कांपने लगते थे और अपनी ज़रूरतें पेश नहीं करते थे, खामोश हो जाते थे कि इस वक्त पैगंबर जलाल में हैं, ऐसा ना हो कि हमें झिड़क दें या डांट दें। एक खौफ सा तारी हो जाता था। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे तो फिर ये करते थे कि ज़रूरत भी थी, परेशानी भी थी, और हिम्मत भी नहीं होती थी कि पैगंबर से कुछ मांग सकें, कुछ कह सकें। तो साइम चिश्ती साहब लिखते हैं कि हर सहाबी फिर बीबी सैयदा के दरवाजे पे जाता और जाकर कहता, हमको ये ज़रूरत है, आप अपने बाबा से सिफारिश कर दीजिए। बीबी उसकी सिफारिश कर देती थी और पैगंबर उसकी फरमाइश पूरी कर दिया करते थे। बीबी के कहने से, शहजादी के कहने से। वो लिखते हैं कि जब आये अजाब नाजिल हुई तो पैगंबर उस आयत को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जिब्रील अमी से बहुत ज्यादा आप पर गिरिया तारी हो गया और पूछा, जिब्रील अमी क्या हमारी उम्मत भी अजाब से नहीं बच पाएगी और क्या इंसानों पर अजाब आएगा? अब ये रहमतिल आलमीन की जिंदगी का एक मुजाहिरा है। आप इतना रोए कि रोते रोते घर से निकल गए और सहरा की तरफ चले गए, और फिर पता नहीं चला कि आप किस पहाड़ के गार में बैठकर चीखें मार मार कर रोने लगे और आप पर इतना गिरिया तारी हुआ। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके करीब जाए, उन्हें चुप कराए या उन्हें लेकर आए, और ये कैसे कोई कहे कि गिरिया न फरमाइए। यानी किसी सहाबी में ये हिम्मत नहीं थी कि पैगंबर का गिरिया रोक सके। तो जो उम्मत पैगंबर का गिरिया नहीं रोक सकी, वो जहरा का गिरिया क्या रोक सकती है? और जो उम्मत पैगंबर और जहरा का गिरिया नहीं रोक सकी, वो उम्मत हुसैन पे रोने वालों का गिरिया कैसे रोक सकती? तो हम कैसे ये कहें पैगंबर से और घर लेकर आए? सब ने तय किया कि हम चलते हैं शहजादी कौनैन की खिदमत में, और सब पहुंचे और कहा, आपको मालूम है कि पैगंबर पे बहुत ज़्यादा गिरिया तारी है इस आयत के बाद कि अजाब इलाही आएगा, इंसानों पर आएगा, और उसमें आपकी उम्मत भी नहीं बचेगी उस अजाब से जो अजाब क़यामत की सूरत में आने वाला है। आप अगर पैगंबर को ले आए, आप कहें। बस बीबी ने ये सुना, चादर ओढ़ी, चादर ओढ़ कर बच्चों की उंगली पकड़ी, हसन और हुसैन को साथ लिया, दोनों छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर उस जगह पहुंची जहां सहरा में बैठे पैगंबर रो रहे थे। पैगंबर को पता चला सैयदा आई हैं। आप उठ के खड़े हो गए, आंख से आंसू जारी थे। कहा, बेटा तुम कैसे? कहा, बाबा मुझे पता चला कि आयत के आने के बाद आप पर बहुत गिरिया है, मैं इसलिए आई हूं कि जब आप मेराज पर गए थे और जब आप मेराज से वापस आए तो अक्सर आप जब मेरे पास आते थे तो हमेशा ये कहते थे, जरा जब मुझे मेराज की याद आती है तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं, इसलिए कि तुम्हारे पास से जन्नत के उस सेब की खुशबू आती है जो मैंने मेराज में महसूस की थी। तो बाबा अक्सर आप मुझे गले लगाकर मेरे बालों को चूमते थे और कहते थे, जहरा इन बालों से उस सेब की खुशबू आती है। बाबा
مجھے اپنے ان بالوں کی قسم ہے کہ جب عذاب آئے گا تو میں زیر آسمان ان بالوں کو بکھرا کر قہر الہی سے امت کو بچاؤں گی. بابا یہ میرا وعدہ ہے. آپ چلیے گھر کا. زہرا تم نے بہت اطمینان دلا دیا. چلو ہم چلتے ہیں. تم نے ایک وعدہ کیا ہے اور بے شک تم ایسا کرو گی. اب ہمیں اطمینان ہو گیا. یہ سائم چشتی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور حیرانی ہوتی ہے ہم کو ایسے بہت سے معجزات پر، اس لیے کہ علم کی منزل پر حیرانی ہے، لیکن حیران ہونے کے بعد قلب کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ نام کس کا آ رہا ہے، لوگ کون ہیں؟ سچوں کا گھرانہ ہے. سچے وہ سچے جن پر سچی کتاب اتاری گئی، جو قول میں سچے تھے، جو عمل میں سچے تھے. جب ان کے نام کے ساتھ کوئی بات بیان ہو جائے تو یہ کیسے لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ روایت غلط ہے، وہ روایت غلط ہے. بھائی روایتیں غلط ہیں، لیکن ان روایتوں کے مالک ہم نہیں ہیں. ان روایتوں کا مالک معاویہ ہے، اور معاویہ نے کوئی اچھی روایت ان کے بارے میں بیان ہی نہیں کی. ہم جتنی روایتیں بیان کرتے ہیں وہ اچھی والی روایتیں بیان کرتے ہیں. وہاں تو وہ یہ کہتا ہے کہ علی پر تبرہ کرو، اس کے ہاں تو تبرہ کی روایتیں ہیں. تو آپ ہماری محفل کی روایتوں کو غلط نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟